हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीटीएम बेसिक्स टू मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपका दूसरा चैप्टर है उसका हम पांचवा लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि मेथड ऑफ सॉल्विंग मतलब न्यूमेरिकल वाइज हमारा अच्छा खासा लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर। बहुत ही इजी मेथड है, इसको कैसे सॉल्व करना है स्टेप वाइज तो सीधा मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। उसके बाद जो स्टेप्स है वो मैं आपको लिखवा के भी दे सकता हूँ, या फिर मैं पहले स्टेप्स ही लिखवा के देता हूँ आपको। ठीक है, स्टेप्स ही लिखवा के देता हूँ। तो सबसे पहली बात आपको ऐसा है कि एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर मैं आपके सामने सीधा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। मैंने बोला यहाँ पे मुझे x का सॉल्यूशन चाहिए। x का क्या चाहिए बोलिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए आपके पास कुछ स्टेप्स है। तो पहली स्टेप है कि एंश्योर दैट कोएफिशिएंट ऑफ अच्छे से ऑफ x स्क्वायर इज 1। मतलब इस इक्वेशन में, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, या फिर इस जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो a जो है a इक्वल टू क्या चाहिए? 1 चाहिए। ये वाली चीज आपको देखनी है सबसे पहले कि ये वाली चीज है या नहीं। मतलब जो आपको इक्वेशन दी है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना है? वो हम आपको बताते हैं। इफ नॉट देन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर पूरे इक्वेशन को आप a से डिवाइड करोगे तो ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b बाय a एक्स स्क्वायर प्लस c बाय a इज इक्वल टू क्या बोलिए? 0। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं कि अब आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ए ने ए को कैंसिल कर दिया। ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरी स्टेप, वेरी नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है वो देखते हैं। पहले स्टेप में आपको इंश्योर करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ही हो। ठीक है, दूसरी स्टेप में आपको मूव करना है। ये जो कांस्टेंट है इस साइड में, ये जो कांस्टेंट है इसको राइट हैंड साइड में आपको भेजना है। मीन्स मूव द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम LHS टू RHS। कोई दिक्कत वहां पर? जो कांस्टेंट टर्म आपकी LHS पे थी उसको आपको RHS पे शिफ्ट कर देना है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? मूव द कांस्टेंट टर्म। ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है इसको RHS में मूव कर दो। थर्ड स्टेप में अब आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x को लेना है हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। पहले बात, ये जो b है इसको हाफ करना है, b/2 करना है, और उसके बाद स्क्वायर इट तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट लेना। x का, हाँ, पहले आपको चेक करना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है तो उसको बनाना। दूसरे स्टेप में जो कांस्टेंट इधर है उसको उधर भेज दो। और तीसरे स्टेप में जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको लो और उसको हाफ कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। मतलब b को हाफ कर दो एंड उसका स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत? ऐसे करना है। और फिर फोर्थ स्टेप में ये जो आपने नंबर निकाला है, या से कोएफिशिएंट को हाफ करके उसका जो स्क्वायर किया है, ऐड दैट नंबर टू बोथ साइड्स।
मतलब उसको दोनों साइड्स में आपको ऐड करना है। फिफ्थ स्टेप, अगर आपको स्टेप में लिखते वक्त नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है या फिर हम क्या कर रहे हैं, तो आपको जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी के लिए ये लिखते चले जाओ, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, टेक अ कंप्लीट स्क्वायर, लिखो। ये पांचवी स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी पर लिखो। और छठी स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड द रूट्स जो आपको चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। बस ये वाले स्टेप्स फॉलो करनी है। अब ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी इसमें से समझ में नहीं आया, ये तो मैं बाद में बताने वाला था, पर अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। बस ये स्टेप्स एक बार लिख लेना, ठीक है, एक बार लिख लेना कि क्या करना है, ठीक है, तो आपको भी क्लियरिटी रहे ताकि, ठीक है। ओके, तो ये लिख लिया है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों, ये वाला एग्जांपल जो है इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग अ स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं। जो स्टेप्स आपको अभी अभी दिए थे वो आपने लिख लिए हैं, उसको बस आप सामने रखो और वही स्टेप मैं अभी इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जो दी गई इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो कितना है, वो 1 है क्या। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो ठीक बात है, नहीं है तो कन्वर्ट करो। पर यहाँ पे इस केस में आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ठीक है, पहली वाली स्टेप आपकी हो गई। दूसरी वाली स्टेप में आपको क्या करना था, दूसरी वाली स्टेप में आपको ये जो वाला कांस्टेंट है, ये वाला जो कांस्टेंट है इसको उधर भेजना है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू, यहाँ पे +5, यहाँ पे जाएगा -5 हो जाएगा। बस ये आपको सेकंड स्टेप में करना है। कोई दिक्कत बोलो यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसको। फर्स्ट स्टेप में बस क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है कि नहीं चेक किया। दूसरे स्टेप में क्या किया, ये वाला जो कांस्टेंट था बस इसको इधर ढकेल दिया, तो ये इधर +5 था, इसको इधर ढकेल दिया तो वो -5 हो जाएगा। अब अगली स्टेप देखिए क्या करना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। थर्ड स्टेप आपको करनी है। अब थर्ड स्टेप हमारी क्या थी, थर्ड स्टेप हमारी थी कि आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को लीजिए। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, कोई मिल गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बोलो यहाँ पे देख के बोलो कितना है, 6। इसको आपने ले लिया, ठीक है, इसको आपने ले लिया। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को आपको हाफ करना है, ठीक है, इसको आपको हाफ करना है। तो इसका हाफ करके कितना हो जाएगा, 3। 6 का हाफ कितना होता है, 3। और फिर इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और ये जो नंबर मिला है अभी इस फोर्थ स्टेप में ऐड टू बोथ साइड्स, मतलब LHS और RHS दोनों में ये जो नंबर मिला, क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ले कितना, 6 का हाफ किया, 3 मिला। 3 का फिर आपको स्क्वायर करना है तो वो 9 मिलेगा। इसको ऐड करना है, ऐड टू बोथ साइड्स किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज, प्लस किया है, यहाँ पे प्लस किया है 9, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -5 + 9। दोनों साइड में हमने +9 को ऐड कर दिया, मतलब +9 कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एज इट इज इक्वल टू 9 - 5, ये कितना होता है, 4। 9 - 5 कितना होता है, 4। अब वो फिफ्थ वाली स्टेप थी, थी कि कंप्लीट द स्क्वायर। ओके, कंप्लीट द स्क्वायर। अब ये स्टेप हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे बस आपने पहले ये लिख लिया, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें जगह चाहिए, आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यहीं पे आप देख लेना, एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस
इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके मिला, 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। और इक्वल वाली बात, इसको इधर लिखो जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। इस यहां तो किसी को कोई डाउट है? कुछ भी नहीं। अब आपको पता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो वही तो चीज यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 यहां से निकालू तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है, 2 है, 3 है, 3 है। तो अच्छा, पहले x लिया, ठीक है, x है, y है, 3 है, और यहाँ पे भी y स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे बस y की वैल्यू कितनी है? 3, और बाकी सब चीजें सेम है। तो आप इसको डायरेक्टली x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4। कितने लोगों को समझ आया? कोई दिक्कत इस बात में? क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर किया, ठीक है। बस यहाँ पे 2 सेपरेट कर दिया। यहाँ पे 6 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे x है, इसके साथ ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इस x है, 2 है, x है, 3 है, y है, 3 है। तो y की जगह पे सिर्फ 3 आया, तो x एज इट इज प्लस 3 होल स्क्वायर आया। कोई दिक्कत फिर सही बात। तो बस आपको क्या करना है, ये इस स्टेप तक आप जब तक आएंगे तो ये जो लास्ट वैल्यू आपने लिखी है, इसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। और ये जो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में फिर आएगा, डायरेक्ट उसको x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू ये जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी, ठीक है। इसको ऐसे इक्वेट करना है, ठीक है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। दोनों साइड को स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 4। कितने लोगों को दिक्कत? प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हो तो उसको हमेशा प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो प्लस का स्क्वायर कर क्या है या फिर माइनस का। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लस 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? प्लस 9 आया। कोई दिक्कत? अगर हमने -3 का भी स्क्वायर किया रहता तो वो क्या होता? -3 इंटू -3, तो वो भी क्या है? +9। तो +9 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो +3 या तो -3, इसलिए प्लस माइनस दिया, ठीक है। दैट इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 है। रूट 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है। आप सबको पता है कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 ये हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जरा सा मिटाते हैं और इसको और ज्यादा आपको आगे सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक स्टेप समझ में आई, हमने क्या क्या बताया आपको, ठीक है। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या है? x प्लस 3 इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस 2। x प्लस 3 इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस 2। तो x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, मतलब या तो वो +2 हो सकता है या फिर वो -2 हो सकता है, या तो वो +2 हो सकता है या फिर वो -2 हो सकता है। मतलब x प्लस 3 इक्वल टू +2 है, तो +3 इधर गया तो वो कितना हो जाएगा? +2 + 3, दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू +3 यहाँ पे गया तो -3 हो जाएगा। तो 2 - 3 कितना? 3 में से 2 गया 1, और बिगर नंबर का साइन -1, या फिर x इक्वल टू -2 - 3, दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू -5। ये 2 वैल्यूज आपकी हो सकती है x की। तो ये 2 रूट्स आपको आ गए। तो दिस इज नथिंग बट फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया? कंप्लीट किया। किसको? स्क्वायर को कंप्लीट किया, और इस तरह से हमने जो अपना आंसर था वो आंसर हमने अपना निकाल लिया। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर से पूछे। जो प्रीवियस पार्ट में मैंने इसके स्टेप्स दिए, वो वाले स्टेप्स को आपको जरूर से इम्प्लाई करना है, यहाँ पे लगाना है, उसको साथ में लेके बैठना है, ठीक है। तो चलिए
यहीं पे इसको लेक्चर को, इस चैप्टर को अलविदा कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। तो यहाँ पे सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका खत्म हो चुका है। एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक टॉपिक बचा है, वो भी इसमें दिया जाएगा, जल्द से जल्द प्लेलिस्ट में अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।